तो बुद्धि आदि पदार्थ जिस अद्वितीय चैतन्य अधिष्ठान आत्म तत्व में मिथ्याभास रहे हैं, उस अधिष्ठान ज्ञान है ना के बिना ना भ्रम निवृत्त हो सकता है और ना एक के विज्ञान से सर्व के विज्ञान होने की प्रतिज्ञा पूर्ण हो सकती है। इसलिए ये बुद्धि आदि पदार्थ क्या है? अनिवर्चनीय है, और अनिवर्चनीय का ज्ञान नहीं होता। आत्मा भी अवांग मनस गोचर है होने से अनिवर्चनीय है। तो जो पदार्थ अनिवर्चनीय होता है वो अपने अधिष्ठान से अभिन्न होता है। ये सब आत्मा के विकल्प हैं, मात्र हैं, और इसलिए आत्मा भिन्न है। ठीक है, आत्मा भिन्न है। ज्ञान भान का विरोधी नहीं है, भ्रम का विरोधी है। भान तो ज्ञान ही है। देखो, यदि स्वरूप की ब्रह्म रूपता ज्ञात हो गई तो प्रपंच किसी भी रूप में भासे, वो स्वरूप से अभिन्न ही है। नहीं, मान लो आत्मा से प्रपंच पृथक है, ये जान लिया आपने, तो फिर ये प्रपंच को सत्य समझना है, सत्य रूप जाना या असत्य रूप से जाना, सत्य नहीं है क्योंकि बाधित हो जाता है, असत्य भी नहीं क्योंकि प्रतीत होता है, तो सत्यासत्य भी नहीं क्योंकि सत्य असत्य परस्पर विरोधी हैं। ठीक है ना? तो जिसे कुछ कह नहीं सकते उसको अपने से अलग कैसे जाने? इसलिए केवल श्रुति बोधित आत्मा ही ब्रह्म है के बोध से ही उसमें मिथ्या यानी अनिवर्चनीय प्रतिमान जगत का बाध हो जाता है। उसकी विवेक ख्याति से नहीं, विवेक ख्याति से नहीं होगा। ठीक है, तभी तो श्रुति की एक के विज्ञान से सर्व के विज्ञान होने की प्रतिज्ञा पूरी होगी। भामतीकार श्री वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि आत्मा और उसमें प्रतीयमान अनिवर्चनीय बुद्धि आदि अनात्म पदार्थों में कोई तात्विक भेद नहीं है। भेद प्रतीत होते हुए भी तत्व दृष्टि से अभेद ही है।